एवरीवन, प्रेरक क्लासेस एक बार आपका फिर स्वागत करता है आर कंट्री इंडिया सीरीज के पार्ट 6 में। पार्ट 1 टू पार्ट 5 की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव के साथ। दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव 4 सेपरेट ज्योग्राफिकल एंटाइटीज को मिलकर बना है, जिसमें से एक है दीव, दमन, दादरा एंड नागर हवेली। यहाँ का कैपिटल है दमन, एडमिनिस्ट्रेटर है श्री प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जी। ये स्टैब्लिश हुआ 26 जनवरी 2020 को। इससे पहले दादरा एंड नागर हवेली एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी था और दमन एंड दीव एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। हाई कोर्ट है बॉम्बे हाई कोर्ट। ऑफिशियल लैंग्वेज है गुजराती, हिंदी और इंग्लिश। ये यूनियन टेरिटरी 3 डिस्ट्रिक्ट को मिला के बना है, दमन, दीव, दादरा एंड नागर हवेली। अब देखते हैं इसके इतिहास के बारे में। दमन एंड दीव 1520 से पुर्तगाली शासकों के नियंत्रणों में रहा था और 19 दिसंबर 1961 को यह पुर्तगाली नियंत्रण से मुक्त हो गया। 11 अगस्त 1961 को इंडियन आर्मी ने दादरा एंड नागर हवेली पर आक्रमण किया था। कार्नेशन रिवॉल्यूशन के बाद, जो कि कार्नेशन रिवॉल्यूशन पुर्तगाल से रिलेटेड है, कार्नेशन रिवॉल्यूशन के बाद 1974 में पुर्तगाल को इन क्षेत्रों पर आधिकारिक तौर पर इंडियन सोवरेनिटी को मान्यता देने के लिए मजबूर किया गया था। अपनी स्वतंत्रता की शुरुआत में दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा का ही एक हिस्सा हुआ करता था। 1962 से 1987 तक दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा का ही एक पार्ट रहा और उसके बाद फाइनली 30 में 1987 को जब गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ तो दमन एंड दीव एक यूनियन टेरिटरी के रूप में अस्तित्व में आया। जुलाई 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोनों यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली को एक सिंगल यूनियन टेरिटरी में मर्ज करने का प्रपोजल दिया, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट कम किया जा सके और सर्विसेज के डुप्लीकेशन को, मायने सेवाओं के दोहराव को रिड्यूस किया जा सके। उसके बाद दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरी बिल 2019 को 26 नवंबर 2019 को पार्लियामेंट में पेश किया गया और 9 दिसंबर 2019 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपनी इस पर मंजूरी दे दी और इस न्यू कंबाइंड यूनियन टेरिटरी का कैपिटल बनाया गया दमन को और फाइनली 26 जनवरी 2020 को ये इफेक्ट में लाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके बाद देखते हैं दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरीज बिल 2019। इस बिल को सबसे पहले 26 नवंबर 2019 को मिनिस्टर ऑफ होम ऑफिस मिस्टर अमित शाह द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था और ये बिल के थ्रू दोनों यूनियन टेरिटरी दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को मिलाकर मर्ज कर एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बनाना था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट शेड्यूल वेरियस स्टेट्स एंड यूटीज के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को स्पेसिफाई करता है और बिल 2019 2 यूटीज की टेरिटरीज की मर्ज करने के लिए फर्स्ट शेड्यूल में संशोधन करता है, जो कि है दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये जो मर्ज टेरिटरी है वो बनी यूटी ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव और ये इफेक्ट में आई 26 जनवरी 2020 से। आर्टिकल 240 ऑफ 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करता है प्रेसिडेंट को कि वो सर्टेन यूटीज पर अपनी नियम बना सके और इसमें दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव भी इंक्लूड है और इसी आर्टिकल के तहत दोनों यूटीज को मर्ज कर एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बनाया गया। अब इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। दोनों यूटीज में 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, जो बहुत अधिक डुप्लीकेसी, इनएफिशिएंसी और बेकार खर्च का कारण बनते हैं और इस मर्जर ने हेल्प किया गवर्नमेंट को अपने गोल मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को अचीव करने में, क्योंकि दोनों ही यूटीज की पॉपुलेशन काफी कम थी और जो लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया है वो भी काफी लिमिटेड है, तो मर्जर बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं था और जो ऑफिसर्स की सर्विसेज भी हैं उसको भी एफिशिएंटली यूज किया जा सकता था। और ये मूव आया अपने जो सबसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क डिसीजन था इंडिया का, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट करके 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करना, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। उसके बाद इस डिसीजन को लाया गया। इसके बाद देखते हैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। आफ्टर ऑल ये है क्या मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मोटो है जिससे वो सिटीजन फ्रेंडली और एक अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन को अचीव कर सके।
इसका उद्देश्य सरकार को नागरिकों के करीब लाना है ताकि वे शासन प्रक्रिया में एक्टिव भागीदार बने और अपना समय और प्रयास कम करें। गुड गवर्नेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप गवर्नमेंट में प्रोसीजर और प्रोसेस का सिंप्लीफिकेशन है ताकि पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और फास्ट बनाया जा सके। इसके अलावा अप्रचलित कानूनों और नियमों की पहचान और निरसन, विभिन्न आधिकारिक रूपों की पहचान और उन्हें छोटा करना, सार्वजनिक इंटरफेस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना और एक मजबूत लोक शिकायत निवारण प्रणाली इसके अन्य पहलू हैं। इसके बाद देखते हैं दमन एंड दीव। दमन जो है वो एक कैपिटल सिटी है इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव की। यहाँ पर एक रिवर है दमन गंगा रिवर, और ये दमन गंगा रिवर जो है दमन को दो हिस्सों में बांटती है, जिसमें से एक हिस्सा कहलाता है नानी दमन और दूसरा हिस्सा कहलाता है मोटी दमन। इसमें नानी का मतलब होता है स्मॉल और इसमें मोटी का मतलब होता है बिग, और ये है दीव आइलैंड। दमन और दीव दोनों ही अलग अलग एरिया है और ज्योग्राफिकली ये सेपरेट होते हैं गल्फ ऑफ खंबात के द्वारा, और इनकी बाउंड्री है गुजरात और अरेबियन सी। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि दमन एंड दीव टेरिटरी ऑफ गोवा का ही एक हिस्सा हुआ करता था 30 मई 1987 तक, और जैसे ही गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, दमन एंड दीव एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना और प्रत्येक एनक्लेव ने यूटी के 2 जिलों में से एक का गठन किया। अब ये एनक्लेव क्या होता है ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो जो एनक्लेव है वो एक बड़े क्षेत्र के भीतर या उसके आसपास के क्षेत्र का एक हिस्सा जिसके निवासी सांस्कृतिक या जातीय रूप से अलग हो, उसे एनक्लेव कहते हैं। और ये दमन एंड दीव एक दूसरे से करीबन बाय रोड 650 किलोमीटर दूर है। इससे पहले ये जो है दमन एंड दीव पुर्तगाली शासकों के नियंत्रण में था और दिसंबर 1961 में उस पुर्तगाली शासकों के नियंत्रण से मुक्त हुआ। यहाँ पे मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है यहाँ की वो गुजराती उनकी मदर टंग है, क्योंकि ये बिलोंग करते हैं गुजराती स्पीकिंग दमनिया सबकास्ट को, और यहाँ गुजराती के साथ हिंदी और इंग्लिश को भी काफी यूज किया जाता है। कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेस है दमन एंड दीव के, जिसमें से एक है मोती दमन फोर्ट जो कि दमन में है, मीरासोल लेक गार्डन ये भी दमन में है, लाइट हाउस दमन, नायदा केव्स दीव, जैन टेम्पल दमन, दीव टेम्पल दीव। इसके बाद आता है दादरा एंड नागर हवेली। दादरा एंड नागर हवेली जो डिस्ट्रिक्ट है वो इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव का एक डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न इंडिया में है, और ये भी 2 सेपरेट ज्योग्राफिकल एंटाइटीज हैं, जिसमें से एक है नागर हवेली जो कि महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में है, और नॉर्थ वेस्ट में से 1 किलोमीटर दूर है दादरा जो कि एक एनक्लेव है जो चारों तरफ से गुजरात से घिरा हुआ है। गुजराती जो है तीनों ऑफिशियल लैंग्वेज में से एक है, और दूसरी जो है वो है हिंदी और इंग्लिश। यहाँ की कैपिटल सिटी वैसे यूनियन टेरिटरी की दमन है, बट सिलवासा जो है वो लार्जेस्ट सिटी है, और ये जो सिटी है सिलवासा वहां पे लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्रीज हैं जो कि महत्वपूर्ण गवर्नमेंट रेवेन्यू प्रोवाइड करता है, जो शहर को लो लेवल ऑफ टैक्सेशन को बनाए रखने की अनुमति देता है। और इस शहर को भारत सरकार के प्रमुख स्मार्ट सिटीज मिशन में से 100 इंडियन सिटीज में से एक के रूप में चुना गया था। यहाँ की कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं दादरा एंड नागर हवेली की। एक है स्वामी नारायण टेम्पल जो कि सिलवासा में है, दूधनी लेक, नक्षत्र गार्डन, सिलवासा लायन वासोना सफारी और सिलवासा ट्राइबल म्यूजियम। इसी के साथ ये वीडियो हमारा ओवर होता है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।